तुलसी माता पुण्यकारी, शुद्ध जल तव चरणों में धारा, अशुद्ध जल से विमुख तू होती, घर में आती विपदा सारी। तुलसी माता को शुद्ध जल से पूजने पर वो पुण्य और सुख समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन अशुद्ध जल चढ़ाने से वे प्रसन्न नहीं होती और घर में विपदाएं आ सकती हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुभ पौधा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी पर चढ़ाए जाने वाले जल का महत्व बहुत अधिक है। सही तरीके से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जबकि गलत जल या अशुद्ध जल चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि भूलवश अशुद्ध जल चढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी पर जल चढ़ाने से पहले उसकी शुद्धता और सही विधि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तुलसी के पौधे की पूजा को सही ढंग से करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी पर चढ़ाए जाने वाला जल न केवल शुद्ध होना चाहिए, बल्कि उस जल को चढ़ाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। यदि गलती से तुलसी पर अशुद्ध या अनावश्यक जल चढ़ा दिया जाए तो इसका सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार तुलसी पर ऐसे जल का चढ़ाना जो पहले से उपयोग में लिया गया हो या गंदा हो, धन हानि का कारण बन सकता है। इससे घर में दरिद्रता, बीमारी और आर्थिक संकट के संकेत प्रकट हो सकते हैं। ये माना जाता है कि तुलसी माता की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है और अशुद्ध जल चढ़ाने से उनकी नाराजगी हो सकती है। इसीलिए तुलसी पर प्रतिदिन ताज़ा और साफ जल चढ़ाना चाहिए। स्नान के बाद शुद्धता से जल अर्पित करना उचित माना गया है। अगर संभव हो तो तुलसी पर सुबह के समय जल अर्पित करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सुबह का समय शुभ और पवित्र होता है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। स्नान करके ही तुलसी की पूजा करें, साफ जल का ही उपयोग करें, विशेष रूप से गंदे या दूषित जल से बचें। संध्या समय दीपक जलाकर तुलसी की पूजा करें, क्योंकि तुलसी माता को शाम का दीपक प्रिय होता है। जल चढ़ाते समय श्लोकों का उच्चारण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूजा के समय तुलसी पर कभी भी दूध या किसी भी अन्य पेय पदार्थ को अर्पित ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी का पौधा घर के आंगन या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में तुलसी होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। यदि तुलसी को नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए और पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सिर्फ एक पवित्र पौधा ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके वास्तु उपायों को अपनाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तुलसी से जुड़े उपाय घर की शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और इसे धार्मिक आस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है। सही तरीके से तुलसी के वास्तु उपाय अपनाने से घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और समस्याओं का समाधान मिलता है। दोस्तों, अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे टिकते नहीं हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पत्तों का उपाय बहुत कारगर माना जाता है। इसके लिए आप तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ें और उन्हें अच्छे से सुखा लें। इसके बाद इन सूखे पत्ते को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखें। लाल रंग को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इस उपाय से माना जाता है कि धन की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तिजोरी में तुलसी के पत्तों को रखने से न सिर्फ आर्थिक समस्याएं कम हो सकती हैं, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। ये उपाय सरल होते हुए भी बेहद प्रभावी है और इसे धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। तुलसी के पत्तों को आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। रोजाना तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है या जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है तो तुलसी की पूजा करके उसके पत्तों का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। ये उपाय न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तुलसी के सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और कई बीमारियों से राहत मिलती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार। नियमित रूप से तुलसी का पानी पीने से शरीर
शरीर स्वस्थ और ताजगी से भरपूर रहता है। दोस्तों, यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो या फिर वातावरण में भारीपन महसूस हो तो तुलसी के पौधे के चारों ओर घी का दीपक जलाना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। घी का दीपक जलाने से घर के वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है। घी की रोशनी और उसकी खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ये उपाय नियमित रूप से करने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे के आसपास दीपक जलाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है बल्कि ये घर के सदस्यों के मन को भी शांति और सुकून प्रदान करता है। इससे वातावरण साफ सुथरा और खुशहाल बनता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। वहीं देखिए दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं या मनमुटाव हो तो तुलसी के पौधे के सामने पति पत्नी मिलकर दीपक जलाएं और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। इस उपाय से पति पत्नी के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो वैवाहिक जीवन में शांति और सामंजस्य लाने में मदद करता है। साथ ही तुलसी की पूजा से घर में एक धार्मिक और पवित्र वातावरण बनता है जो दाम्पत्य जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाता है। ये उपाय न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि पति पत्नी के बीच रिश्तों को मजबूत भी करता है। यदि आप शत्रु या किसी विरोधी से परेशान हैं तो तुलसी के 11 पत्तों को पीसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाने से आपको राहत मिल सकती है। ये उपाय शत्रुओं से बचाव और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होता है। इस तिलक को लगाने से आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित महसूस कर सकेंगे और मन की शांति को भी बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने अपने घर की तुलसी को छत पर रखा है तो उत्तर दिशा में आपको चींटियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही वहां दरारें भी दिखाई दे सकती हैं। तुलसी की सही जगह पर देखभाल करना जरूरी है ताकि घर में नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ अक्सर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है जो घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी की पत्तियां हरी और बड़ी होती हैं और इसे तुलसा जी भी कहते हैं। जब आप तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। हालांकि तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी को छत पर रखने के अलावा कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर अपनाएं। इस उपाय से आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। तुलसी को कभी भी अकेले न रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा एक सवाल जो खासकर महिलाएं अक्सर पूछती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं मासिक धर्म के समय तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपवित्र मानी जाती हैं। इस दौरान तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे पौधा सूख सकता है और इसकी पवित्रता पर असर पड़ सकता है। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही किसी भी धार्मिक कार्य को करना सही रहेगा। इससे आपकी पूजा और धार्मिक कर्म सही ढंग से किए जा सकते हैं और तुलसी की पवित्रता भी बनी रहती है। अब आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।